बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल। किसी भी माशरे की तरक्की का अंदाज़ा उसके निज़ाम तालीम से लगाया जा सकता है। अगर निज़ाम तालीम अच्छा तो माशरा अच्छा, निज़ाम तालीम ख़राब तो माशरा ख़राब। आज का हमारा टॉपिक है इलिटरेसी इन पाकिस्तान। ये एक सोशल इशू है। सोशल इशू एक ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जो किसी भी माशरे को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक काम करने से रोके। किसी भी प्रॉब्लम का सोशल इशू होना 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, ये कि अवाम उस सिचुएशन को प्रॉब्लम समझे। दूसरा, ये कि वो सिचुएशन माशरे की जनरल वैल्यूज़ के खिलाफ हो। तीसरा, ये कि माशरे के एक बड़े हिस्से को उस प्रॉब्लम से खदशात हों। चौथा, ये कि कलेक्टिव अप्रोच से उस मसले का हल निकाला जा सके। ये आप समझ लेते हैं इलिटरेसी क्या होती है। किसी भी माशरे में लोगों की पढ़ने लिखने की सलाहियत ना होना इलिटरेसी कहलाती है। पाकिस्तान में इलिटरेसी के काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन को जानने से पहले फैक्ट्स को समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मौजूदा पॉपुलेशन 241.49 मिलियंस हो चुकी है। पाकिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट 62.3% है, जिसका मतलब है 37.7% लोग पढ़ और लिख नहीं सकते। मर्दों की निस्बत औरतों का लिटरेसी रेट बहुत कम है। हमारा ईडीआई 130th आउट ऑफ 146 कंट्रीज है, इसका मतलब है हम उल्टी साइड से 16 नंबर पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में 63% माजूर बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसका मतलब है 100 में से सिर्फ 37 माजूर बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारा एजुकेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 47th आउट ऑफ 68 कंट्रीज है, जो कि मायूस कौन है। हमारा फीमेल लिटरेसी रेट इंडेक्स 113 आउट ऑफ 120 है, इसका मतलब हम बदतरीन से सिर्फ 7 दर्जे पीछे हैं। तो पाकिस्तान में 1,82,600 फंक्शनल प्राइमरी स्कूल, 46,800 मिडिल स्कूल्स, 34,800 सेकेंडरी स्कूल्स, 7,648 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, 1,729 टेक्निकल, 200 यूनिवर्सिटीज, 3,000 डिग्री कॉलेजेस हैं। हमारे 52 मिलियन बच्चों में से 23 मिलियन यानी 44% आउट ऑफ स्कूल हैं। चलिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो काजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से इलिटरेसी जो है वो सोसाइटी में आम है। मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इस रीजन साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान आता है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आप श्रीलंका देखो तो उनका जो लिटरेसी रेट है वो मोर देन 90% है। सिमिलरली बांग्लादेश मोर देन 80%, सिमिलरली इंडिया मोर देन 70%, बट पाकिस्तान का जो 62.3% है। इसके काजेज़ को समझने की ज़रूरत है। तो पहला मेन काज ये है कि पोवर्टी है सोसाइटी के अंदर। मोर देन 40% लोग पाकिस्तान के जो बिलो द पोवर्टी लाइन है, ये एक बड़ी वजह है। सेकंड, करप्शन, लो बजट एलोकेशन, ओनली 1.7% बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है एजुकेशन को सेक्टर को, जो काफ़ी कम है। मतलब ये कि अगर आपकी स्टेट सालाना 100 रुपये कमाती है तो उसमें से सिर्फ 1.7 रुपये आपके एजुकेशन सेक्टर को दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती, लिमिटेड फील्ड्स ऑफर की जाती हैं जिस वजह से लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते एजुकेशन सेक्टर को। पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, आउटडेटेड सिलेबस है, ऑलमोस्ट 20 ईयर आउट बैक जो सिलेबस पढ़ाया जाता था दुनिया में वो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, पूछा नहीं जाता, जो 2 नंबरी करे, करप्शन करे, उससे पूछा नहीं जाता, रट्टा लगवाया जाता है। रोट लर्निंग है, रिलीजियस फैक्टर भी किसी हद तक है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिनकी तरफ ऑब्सेशन है। अब जो गरीब लोग हैं वो इन फील्ड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एजुकेशन की तरफ नहीं आते। लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे ये है कि वो बच्चे जिन्होंने कुछ और काम जिनसे लिया जा सकता है वो अपनी लाइफ इंग्लिश सीखने में लगा देते हैं। इंसेंटिव्स जो है वो नहीं दिए जाते, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टीचर्स को बहुत सारी मराहत दी जाती है ताकि वो रिलैक्स होके। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते स्कूल वगैरह, तो उन पेरेंट बच्चों के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, उनको लैपटॉप्स दिए जाते हैं, उनको टैबलेट्स दिए जाते हैं, और इवन अगर गरीब हैं तो उनको फूड वगैरह भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एक कलेक्टिव अप्रोच की कमी है, मतलब सोसाइटी एक इशू को फील तो कर रही है, बट ये कि सारे मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सियासी बेस पे रिक्रूटमेंट होती हैं, अब वो टीचर जो होते हैं फिर वो अपडेटेड जो सिलेबस होता है उसको फॉलो नहीं कर सकते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा इशू है हमारे बैकवर्ड एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे ये एक मिथ है, एक लोगों की परसेप्शन है कि जैसे औरत जो है वो मर्द के बराबर नहीं है, इस वजह से औरतों को वहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती। एलीट कैप्चर है, अपर क्लास जो है वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, वो कभी नहीं चाहती कि जो निचले लोग हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकें, वो भी सिस्टम को समझ कर सकें। इन्फ्लेशन है, महंगाई होती है, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, तो लोग ये है कि वो अपना डेली जो उनकी यूजेज हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो एजुकेशन की तरफ नहीं आते। पॉलिसी मेकर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी जो एजुकेशन सेक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए तो उसमें टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि एक पॉलिटिशियन वो किसी जगह से इंप्रेस होता है और वो डिसाइड करता है कि अब ये सिस्टम हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट इसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आप इसको बेहतर समझते हैं। अवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर रिसोर्सेज हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक मकरूज मुल्क के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एजुकेशन को जो प्राइवेट सेक्टर है वो एज अ बिजनेस ट्रीट करता है, फिर जो मिडिल क्लास होती है या लोअर मिडिल क्लास होती है तो वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, फिर पीछे जो बच जाते हैं उनका ऐसा माइंड सेट नहीं होता कि एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। टीचिंग स्किल्स जो हैं टीचर्स के पास वो भी
पुअर हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते, लिहाजा वो स्कूल आते हैं और फिर ऐसे ही स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट पाकिस्तान का हमेशा से एक इशू रहा है। आप देखेंगे आए दिन आपको कोई ना कोई धरने हद से इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका टोटली जो रिपोर्टिंग करता है वो सिर्फ सियासत पे करता है, तो सोशल अवेयरनेस नहीं हो पाती। ये कुछ मेन काजेज़ हैं जो इलिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। हम देखते हैं कि इलिटरेसी की वजह से असरात क्या मरतब हो रहे हैं माशरे के ऊपर। तो सबसे पहले एक सोशल अनरेस्ट आता है, वायलेंस होती है, लोग सड़कों पे आते हैं। दूसरी बड़ी वजह कि गुर्बत आती है कि ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास टेक्निकल स्किल्स होंगी, तो वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उससे आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी है, मतलब हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है, ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, बट हमने कितने साइंटिस्ट पैदा किए हैं, कितने हमने टेक्नोलॉजी में कोई हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये आप बेहतर समझते हैं। नेपोटिज्म आती है सोसाइटी के अंदर कि कुछ फिर लोग जो होते हैं, जो अपर क्लास है, जो एलीट क्लास है, वही सिर्फ फेवर देती है, अपने ही लोगों को वहाँ पे बैठा दिया जाता है। और जब नेपोटिज्म के ज़रिए लोगों को ऊपर आके बैठाया जाता है, तो वो कभी भी क्रिएटिव माइंड्स नहीं होते हैं, वो जस्ट एक नीचे से उठा के उनको ऊपर ला के डंडी से लोग बैठा दिए जाते हैं, तो वो कभी नई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, वो अच्छा सोच नहीं सकते, बेहतर ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते जिससे सोसाइटी इंप्रूव हो सके। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, तो उनको नहीं पता कि किस तरह से अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वुमेन राइट्स की वायलेशन की जाती है, औरतों को मारा जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों को एजुकेशन देंगे तो उसके उससे ये होगा कि लोग जो हैं वो वुमेन राइट्स को समझेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे से जो अवेयरनेस है उसको सीखेंगे, और फिर ये है कि सोसाइटी में एक पीस आएगा, अमन आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती है जब आप देखें कि लोग जो है वो सिर्फ लेबर ही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी, तो उससे फिर और बेरोजगारी बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है। लोग रात को सड़कों पे आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उनको गन बांटे रख के लूट लेगा। अगर आप सोसाइटी में एजुकेशन प्रमोट करोगे, लोगों को एथिक्स सिखाओगे, मॉरल वैल्यू सिखाओगे, तो उससे ये होगा कि लोग मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। बट ड्यू टू इलिटरेसी वो स्ट्रीट क्राइम्स में मुलवस हो जाते हैं, और फिर ये है कि वो सोसाइटी के लिए एक मुसलसल अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब इलिटरेसी होगी तो फिर साफ ज़ाहिर है लोगों को अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ तो हार्ड वर्क करना होगा, तो बच्चों को वो काम पे लगा देते हैं, फिर बजाय इसके कि वो पढ़ाई करें। पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट होती हैं, क्योंकि लोगों को ये शऊर नहीं होता, वो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं किसी दूसरे से पैसे लेके। ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं पाकिस्तान में, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन कोई स्टोरीज जारी होती हैं जिसमें लोगों को लूट लिया जाता है, क्योंकि इलिटरेसी है, जीडीपी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो फिर आस्ता आस्ता आपकी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कितना शुरू हो जाती है। डेमोक्रेसी वीक हो जाती है, हमेशा से सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी या जमहूरियत की बात की जाती है, तो लोगों को ये शऊर ही नहीं होता, लिटरेसी नहीं होती कि डेमोक्रेसी की ओरिजिनल वर्जन क्या है, तो वो फिर अपना वोट जो है उसको भी बेच देते हैं 5,000 में। एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करके सोसाइटी में ऐसे ही लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं। इससे ये होता है कि जो असल चीज़ होती है किसी भी सिचुएशन में, उसको छुपा के किसी भी उसको तोड़ मोड़ के पेश करके लोगों को उकसाया जा सकता है। मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। लोग जो है उनका आप सिटीज़ के अंदर बिलखसूस देखें तो जो बिहेवियर होता है, बल्कि ट्रैफिक के एरियाज़ में आप जाएँ तो वो बहुत ही एक अजीब सा होता है। लॉलेसनेस की सिचुएशन आती है, लोग कानून को नहीं मानते, लोगों की जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप एजुकेशन नहीं देंगे उससे शऊर नहीं आएगा, तो शऊर आता है तो इससे मेंटल ग्रोथ भी होती है। अगर इलिटरेसी सोसाइटी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी तो उससे ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ये कुछ इफेक्ट्स थे, अब आगे हम बात करेंगे सोल्यूशन की। चाहिए कि सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनमें उनके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दें कि वो एजुकेशन की तरफ आएँ। सोसाइटी का जो बिहेवियर है बिलखसूस एजुकेशन सेक्टर को लेके कि तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बजट उसको भी 1.7 से एटलीस्ट हम 4 से 5% करें, ताकि ज़्यादा बजट एलोकेट होगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत है। एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम लेके आएँ जिसमें आप बच्चों को मज़हबी तालीम भी दें और उसके साथ दुनियावी तालीम भी दें। करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो इससे भी मामला सॉल्व हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, हमारे पास कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कहती है कि 5 से 16 साल तक बच्चे को तालीम देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। कायदे-आज़म ने भी कहा था कि जो एजुकेशन है वो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान है। बट हमें चाहिए कि जो लॉज़ हमने बनाए हुए हैं उनको इन्फोर्स किया जाए। टेक्निकल एजुकेशन को जितना प्रमोट करेंगे कि सबको हम सिर्फ एक ही साइंस या सिर्फ सबको हम जनरल जो एकेडेमिया है वो नहीं पढ़ा सकते, हमें टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो सब यूथ है। और हम जब बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो ज़्यादा इंडियंस या बंगाली ले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि पाकिस्तान में जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं या टेक्निकल तालीम दी जाती है उसका कोई म्यार नहीं है। मॉडर्न टेक्निक्स बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, उनकी रिसर्च को इम्प्रूव करने, ताकि वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएँ कि वो खुद से इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आ सकें। अगर हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को राहत देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, तो उससे भी लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को उर्दू में ट्रांसफ़र करके अपने जो स्टेट के लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनको पढ़ाया जाए। स्टेट लेवल पे जो कॉम्पिटिशन है, उनको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए।
अकाउंटेबिलिटी का सेटअप लेके आ जाए, कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए सोसाइटी में, सब मिल के इस सिस्टम को एक चैलेंज को फेस करें और उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, रट्टे को छोड़ के आप उसको रोट लर्निंग से प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाए तो उससे ज़्यादा प्रमोट होगा। एजुकेशन को फ्री करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल ऐसी पॉलिसीज जो लॉन्ग टाइम तक चले उनकी ज़रूरत है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि वुमेन्स की जो है एम्पावरमेंट की जाए, क्योंकि औरत जो होती है वो एक औरत जो होती है वो पूरी एक सोसाइटी की मुमार होती है। कैसे कि उसने औरत से ही आगे तरबियत होती है बच्चों की। तो अगर हम अपनी वुमेन्स को एम्पावर करेंगे, उनको वेल एजुकेटेड करेंगे, तो वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगी और आने वाली जो नस्लें हैं उनमें फिर हमारा जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी इंप्रूव नज़र आएगा। अगर हम इस सबको फॉलो करें तो हम किसी फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।